तो बच्चों हेलो एंड वेलकम टू एड्यूक्रक्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है फॉर केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्लास 11-12 के बच्चों के लिए और उन बच्चों के लिए जिन्हें नीट यूजी एग्जामिनेशन देना है और जिनका टारगेट है टू क्रैक नीट 2024 एग्जामिनेशन। तो मैंने आपका काम आसान करने के लिए पिछले साल के और उनसे पहले जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उन्हें देखा और उनमें से जितने क्वेश्चंस आए हैं पर टॉपिक एंड जो डिफरेंट सेक्शंस है केमिस्ट्री के, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो, उनमें से जितने वेटेज और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रही है मैंने उसे कंपाइल करके इस वीडियो में डाल दिया है सो दैट आपके लिए आसान रहे कि सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस समझ में आ जाए अच्छे से और दूसरा कि आपको किन टॉपिक्स पे कितना फोकस करना है बेस्ड ऑन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं क्लास 11th के मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की। क्लास 11th में हम देखेंगे कि हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है विच इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, जो हमारे बाकी के चैप्टर्स का फाउंडेशन सेट करेगा, क्योंकि इस टॉपिक को या इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि बाकी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसमें कहीं ना कहीं इसी चैप्टर पर बेस्ड आपके कॉन्सेप्ट्स रहने वाले हैं। तो इस चैप्टर का आपका जो वेटेज है वो 5 से 6% है और 7 से 9 मार्क्स के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर में से देखे गए हैं। मूविंग ऑन वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो यहाँ से आपका शुरू हो जाता है इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका पहला चैप्टर रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें वेटेज है 2 से 3% और 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस देखे गए हैं क्वेश्चन पेपर्स में अब तक। देन वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन दीज प्रॉपर्टीज। तो ये भी आपका इनऑर्गेनिक का ही चैप्टर है जिसका वेटेज जो है वो 2 से 3% है और 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस अब तक देखे गए हैं। इसमें इस चैप्टर ऑनवर्ड्स आपके पीरियोडिक टेबल और उसके ट्रेंड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा फ्रॉम क्लास 11th ऑनवर्ड्स। आगे हम देखेंगे दैट आपका इनऑर्गेनिक का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। वो अब तक देखा गया है 7 से 9 मार्क्स में, जो कि 5 से 6% आपके ओवरऑल एग्जाम में वेटेज होल्ड करता है। इसमें आपकी कुछ इंपॉर्टेंट थियरीज भी हैं विच आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, द वेस्पर थ्योरी, एंड वी विल डिस्कस अबाउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, देयर ज्योमेट्रीज एंड हाइब्रिडाइजेशन। दिस चैप्टर इज अगेन फ्रॉम योर इनऑर्गेनिक सेक्शन। तो आपका इनऑर्गेनिक का एक और चैप्टर आ गया है क्लास 11th के सिलेबस में। देन वी हैव स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हम गैसेस एंड लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ उनकी थियरीज, कुछ बिहेवियर्स के बारे में देखेंगे। वेटेज है 2 से 3% और 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस देखे गए हैं और ये है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो आपका स्टार्ट होगा। देन जो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ अगेन फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री सेक्शन, जो 8 से 9% की वेटेज होल्ड करता है और 11 से 13 जो इसके मार्क्स हैं का क्वेश्चंस देखे गए हैं अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, वो है थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स में आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इन सब पर बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आएंगे। देन वी हैव इक्विलिब्रियम विच अगेन इज अ टॉपिक फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री जो आपका 6 से 7% वेटेज होल्ड करता है और 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस यूजुअली देखे गए हैं। देन वी मूव ऑन टू द रिडॉक्स रिएक्शंस जो आपका इनऑर्गेनिक सेक्शन का टॉपिक है, जो कि 2 से 3% वेटेज होल्ड करता है और 3 से 4 मार्क्स के इसमें आपके रिडक्शन ऑक्सीडेशन की बैलेंसिंग के क्वेश्चंस आते हैं। मूविंग फर्दर वी हैव अनदर टॉपिक फ्रॉम इनऑर्गेनिक विच इज हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में हम देखेंगे कि आपका 2% टोटल वेटेज है और मार्क्स जो है 3 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं, जिसमें हम प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सम हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स देखेंगे और उनके जनरल ट्रेंड्स ऑब्जर्व करेंगे। देन वी हैव एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है आपका 4 से 5% वेटेज होल्ड करते हैं और कुछ 5 से 7 मार्क्स के क्वेश्चंस अब तक देखे गए हैं। एंड फ्रॉम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें आपके ग्रुप 13 से ग्रुप 18 एलिमेंट्स की हम बात करेंगे, दैट विल होल्ड द मार्क्स 8 to 10 मार्क्स। अब एस और पी ब्लॉक इंटरचेंजेबली मार्क्स वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन वो इंटरचेंज होता रहता है, इंटरचेंजेबली आते हैं। अगेन ये आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। देन हमारा क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेक्शन है वो ज़्यादा हैवी नहीं है या बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये हैं आपके दोनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स
विच इज सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, जो 6 से 7% आपका वेटेज होल्ड करता है और 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आ चुके हैं अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। देन वी हैव हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हम एल्केन्स एंड एल्काइंस की बात करेंगे। वेटेज 3 से 4% और मार्क्स 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस देखे गए हैं अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। देन लास्टली क्लास 11th में अगर हम बात करें तो हमारा एक जनरल टॉपिक है विच इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। वेटेज 1 से 2% और 2 से 3 मार्क्स में आपके बेसिक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। ये तो हमने बात की क्लास 11th के मार्क्स एंड वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन की। अब हम देखेंगे क्लास 12th का मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास 12th का पहला जो फिजिकल केमिस्ट्री का आपका टॉपिक है विच इज सॉलिड स्टेट, ये 2% वेटेज होल्ड करता है ओवरऑल एग्जामिनेशन में। सॉल्यूशंस विच अगेन इज अ टॉपिक फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, ये 5% वेटेज होल्ड करता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगेन विच इज अ टॉपिक फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, ये भी आपका 2% वेटेज होल्ड करता है। ऑल्दो ये सारे इंटरचेंजेबल हैं, कभी किसी का परसेंटेज ज़्यादा आता है, कभी किसी का कम आता है। लास्ट में हम देखेंगे कि कौन सा सब टॉपिक वाइज केमिस्ट्री में फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में किसका क्या मार्क्स वाइज और आपका जो क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा उसके बारे में जानेंगे। देन वी हैव केमिकल काइनेटिक्स, जो अगेन इज अ टॉपिक फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, आपका 3% वेटेज होल्ड करता है। सर्विस केमिस्ट्री विच अगेन इज अ टॉपिक फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, जो आपका थियोरेटिकल चैप्टर है, 2% ये वेटेज होल्ड करता है और इसमें बहुत ज़्यादा आपके न्यूमेरिकल बेस्ड तो है नहीं क्वेश्चंस, आपका सिंपल थियोरी पे आपके क्वेश्चंस बेस्ड हैं इसमें। देन वी हैव जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये 2% आपका वेटेज होल्ड करता है, जिसमें हम अलग अलग मेटल्स, उनके ओर्स और उनकी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बारे में देखेंगे। तो ये है आपका इनऑर्गेनिक का टॉपिक। आफ्टर दैट वी हैव पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो हमने क्लास 11th में नहीं कवर किए थे, वो हम पूरा कंप्लीट करेंगे क्लास 12th में। वेटेज 5% है। एंड देन डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ऑल्सो फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सेगमेंट, आपका जो कि 4% वेटेज होल्ड करता है। तो हमने अब तक के क्वेश्चन पेपर्स में ऑब्जर्व किया है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सेक्शन, आपका 9% वेटेज ओवरऑल कैरी करता है। देन वी हैव haloalkanes and haloarenes, alcohol phenols and ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids, organic compounds containing nitrogen, biomolecules and polymers, ये सारे आपके ऑर्गेनिक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि 3%, 4%, 4%, 2%, 3%, 3%, अब तक इतना इनका वेटेज जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जर्व किया गया है। अगेन ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हैं, इंटरचेंजेबली इनका परसेंटेज जो है वो वेरी कर सकता है, बट बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं करेगा, इसी रेंज में रहेगा कि 3% का हो सकता है 4% हो, कभी ज़्यादा आ जाए एक क्वेश्चन, कभी हो सकता है एक क्वेश्चन कम आ जाए, बट इसी के अराउंड वो रिवॉल्व करता है कि कम ज़्यादा इसी के रिस्पेक्ट में रहेगा। एंड लास्टली वी हैव अ टॉपिक फ्रॉम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो आपका 2% वेटेज होल्ड करता है, विच इज़ एन एंटायरली थेरेटिकल चैप्टर आपका। तो ये आपका एक जनरल टॉपिक है, जस्ट लाइक वी स्टडीड अबाउट जो हमने टॉपिक जिसकी बात की थी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की फ्रॉम चैप्टर जो लास्ट है हमारा क्लास 11th का। तो ये था आपका क्लास 11th और 12th का ओवरऑल मार्क्स एंड वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक बार देख लेते हैं कि ओवरऑल क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का ऑब्जर्व किया गया है। केमिस्ट्री सेक्शन जो आपका है नीट में, इट हैज़ 45 क्वेश्चंस जो 180 मार्क्स होल्ड करते हैं, राइट। तो इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में आपके 14 से 16 क्वेश्चंस यूजुअली ऑब्जर्व किए गए हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12 से 14 ऑब्जर्व किए गए हैं और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 18 से 20 आपके क्वेश्चंस ऑब्जर्व किए गए हैं। तो ये है एक जनरल ट्रेंड जो अब तक के क्वेश्चन पेपर्स में जो प्रीवियस ईयर हैं उसमें ऑब्जर्व किया है हमने। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जिसमें हमने देखा कि क्लास 11th और 12th का वेटेज और मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा। अब इस बात का सिग्निफिकेंस ये है कि आपको इस वीडियो के थ्रू सबसे पहले तो ये समझ में आएगा कि आपका सिलेबस क्या है, आप एक बार अपने सिलेबस से गो थ्रू हो गए। सेकेंडली अब आपको इससे ये पता चल जाएगा कि विच आर द टॉपिक्स दैट यू नीड टू फोकस मोर ऑन। सारे टॉपिक्स आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, बट देन अगेन जब आप रिवाइज करने बैठोगे यू विल हैव अ बेटर आइडिया कि किस पे और फोकस डालना है और किस पे यू कैन जस्ट 1-2 रिविजन में ही आप उससे कवर कर लोगे। नाउ आपके पार्ट पे काम ये है कि यू हैव टू वॉच द वीडियोज थरली और यू हैव टू मेक
वेरी नीट एंड कंसाइज नोट्स, उन्हें डेली रिवाइज करना है. मेक स्टिकी नोट्स, पेस्ट देम इन द बुक, छोटी छोटी डेफिनेशंस के लिए ऑन योर स्टडी टेबल एज वेल. मेक अ टू डू लिस्ट, डेली रिवाइज करो, अपना डेली देखो क्या टारगेट सेट करना है, क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं. एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू रीड एटलीस्ट 5 पेजेस ऑफ NCERT फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स डेली, सो दैट आपकी बुक अच्छे से आप NCERT से गो थ्रू हो जाओ. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स.